सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एलिमेंट डिस्कस किया था, उसके टाइप्स, उसके सिंबल, वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के बारे में एंड मिक्सचर के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? पहले हम आ जाते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर आपको याद होगा कि इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस की दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी हमारे पास एक सब्सटेंस है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस है which are made up of two or more than two elements, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हों, chemically combined together in a fixed ratio, एक फिक्स रेशियो के अंदर by mass। क्या पढ़ा हमने? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बना होता है एलिमेंट से, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। फिक्स रेशियो बाय मास से क्या मुराद है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं इसके बारे में कि कंपाउंड जो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, एज अ रिजल्ट मतलब जब ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, पहले तो आप देखें कि एटम के कॉम्बिनेशन को भी हम लोग कंपाउंड कहते हैं। एटम के कॉम्बिनेशन को भी हम कंपाउंड कहते हैं, लेकिन उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। अगर सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम मतलब एक ही किस्म के एटम अगर कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास समथिंग एल्स होगी, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास वो समथिंग एल्स होगा। कैसे? सेम टाइप ऑफ एटम हमारे पास कंबाइन हो रहे, वो हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2। अब हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन हुए, सेम टाइप। हाइड्रोजन का एटम का हम लोग देखें तो टाइप क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 है तो दूसरे का भी 1 होगा। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, फॉर एग्जाम्पल H2O। अब वो हाइड्रोजन का एटम भी है, इसके अलावा ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अगर हमारे पास बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, अभी हमारे पास H2 क्या है? इट इज एन एलिमेंट ना। तो ये एलिमेंट जब कंबाइन होंगे केमिकली तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कंपाउंड इन अ फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास अगर देखा जाए इसका मास नंबर तो H2 का हमारे पास क्या होगा? वैसे H2 का हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। लेकिन अगर हमारे पास इसके यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, दो एटम है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रेशियो लगाना। अभी हम रेशियो निकाल रहे हैं ना। ऑक्सीजन का रेशियो क्या हमारे पास आता है? 16। ठीक है, हमारे पास मास का नंबर क्या है? ऑक्सीजन का 16। 1 2 is equal to 2 and 16 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का 1 आ गया और 16 का हमारे पास आ गया 8। तो फिक्स रेशियो, हमारे पास एक फिक्स रेशियो बाय मास, जो भी कंपाउंड होता है उनका एक फिक्स रेशियो होता है। अब हमारे पास जो H2 है उनका ये फिक्स रेशियो है। ठीक है, अब यहाँ पर 2:16 है, वो तो हम सिंप्लीफाई करना समथिंग एल्स है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते 4:24। नहीं,
वी कान राइट दिस, वी कान राइट 25, हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इसका फिक्स रेशियो है। फिक्स रेशियो होना, पता है हम लोगों ने जब सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स रेशियो होता है। सो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज आल्सो टाइप ऑफ सब्सटेंस। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मैटर की। मैटर क्लासिफाई हुआ हमारे पास सब्सटेंस एंड मिक्सचर के अंदर, और हमारे पास सब्सटेंस हमारे पास क्लासिफाई हुआ एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो कंपाउंड की भी हमारे पास फिक्स रेशियो होती है बाय मास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? वो अपनी एलिमेंट्स की जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है, खुसूसियात होती है, वो लूज कर देते हैं, खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या? एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने फीचर्स को एलिमेंट खो देते हैं, एलिमेंट्स लूज कर देते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन लूज प्रॉपर्टीज, लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास खो देते हैं। ठीक है, लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करते हैं न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड। एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो एलिमेंट की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो खो देंगे और एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टीज दैट हैव, और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है इंटायरली डिफरेंट, मतलब पूरी इसकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन फ्रॉम दैट। अब जो एलिमेंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा उसकी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी है इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारे पास चेंज होंगी विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बिकॉज एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं, तो वो एक ऐसा न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल इंटायरली चेंज होती हैं, इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं उनको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, उनको हम तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हम फिर से कंपाउंड को उनके उस एलिमेंट में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुआ तो ये बन गया वाटर। क्या बन गया? वाटर बन गया। अब हम इस वाटर को फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोग इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सके, इसके एलिमेंट के अंदर इसके वही प्रॉपर्टीज एलिमेंट के अंदर हम इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड्स के जरिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड्स हम कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हमारे पास होता है तो वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड की हमारे पास ये खुसूसियात है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, हम उसे तोड़ नहीं कर सकते इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड के जरिए हम उसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। किसकी तरफ? एग्जाम्पल्स की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक कंपाउंड है, जब वो फॉर्म होता है व्हेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टुगेदर by the fixed ratio of 12:32 और 1:8। क्या होता है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन का हमारे पास एलिमेंट
कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, जब वो फॉर्म करते हैं CO2 इन अ फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो कैसे? हमारे पास कार्बन का हमारे पास मास नंबर कितना है? फिक्स रेशियो बाय मास। फिक्स रेशियो कितना है? मास, हमारे पास मास नंबर कितना है कार्बन का? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। लेकिन हमारे पास 2 एटम ऑक्सीजन के, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 12 रेशियो 32। ठीक है, अब हम लोग 12 रेशियो 32 आ गया हमारे पास। सॉरी, हमारे पास 3 रेशियो 8 है। सॉरी। तो अगर हम देखें, तो हमें से बार सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 8। अगर 4 के टेबल में देखा जाए, सो 4 के टेबल में 12 3 टाइम आएगा और 32 8 टाइम आएगा। और ये आप आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे पास इज अ कंपाउंड जो हमारे पास फॉर्म हुआ है व्हेन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन chemically combined together in a fixed ratio of 12:33 और 3:8। अब हम आते हैं अपने वाटर की तरफ। Another example, similarly water हमारे पास बना है with a chemically combination of hydrogen and oxygen. With a chemical combination of hydrogen and oxygen, H2O. अब इसका हम लोग अगर देखें बट फिक्स रेशियो इन मास ऑफ 1:8। अब हमारे पास 2 है, रेशियो 16, 1:8। ठीक है, सो ये बस एलिमेंट्स थे जो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं व्हेन द फिक्स रेशियो बाय मास, वहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंपाउंड यानी वाटर। बिल्कुल इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास मिलते हैं केमिकली और वो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये थे हमारे पास एग्जांपल्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कहाँ पर? रेड मार्कर। वेल, एग्जाम्पल तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास कंपाउंड की 2 क्लासिफिकेशन होती हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाए प्रीवियस लेक्चर पढ़ें, बिकॉज उसके अंदर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाया अबाउट एलिमेंट के बारे में, अबाउट वैलेंसी के बारे में। सो वो बहुत ही जरूरी लेक्चर है, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड, द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ आ जाएगा। फिलहाल हम लोग कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं जो हमारे बुक में लिखी हुई थी कि कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया इनटू आयोनिक कंपाउंड, एंड कोवलेंट कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता है जो गेन और लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करके बनाया जाता है। ये मैंने पीछे समझाया हुआ है, आप उस लेक्चर को प्लीज देखें। अभी हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड के एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में पूरा डिटेल से समझाया, तो आप उसे प्लीज देखें। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास do not exit, which cannot exit, जो हमारे पास एग्जिट नहीं हो सकते, which cannot exit freely in molecular form, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्रीली एग्जिट नहीं कर सकते, फ्रीली नहीं पाए जाते, उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटाइस, जिसकी पिक्चर आपको आपकी स्क्रीन में नजर आ रही होगी। ये एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटाइस हमारे पास फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर ईच आयन, हर एक आयन जो होता है वो हमारे पास अपोजिटली चार्ज आयन के साथ अटैच होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको यहीं पे एग्जाम्पल दे देती हूँ, NaCl। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम एंड क्लोरीन। अब हमारे पास सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1। कैसे होती है इसको मैंने आपको ऐसे प्रीवियस सेक्शन में समझाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास हम बना रहे हैं सोडियम का, प्रोटॉन हमारे पास 11 है और न्यूट्रॉन्स हमारे पास 12 है। ठीक है, अब हमारे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितने आए, 2। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितने हैं, सेकेंड में आते हैं हमारे पास 8, 1 2 3 4 7 8 9 10, बाकी कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 और 11। अब क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो हमारे पास लूज करता है या गेन करता है, लेकिन हमारे पास ये है कि कोई भी एटम 4 से ज्यादा ना डोनेट करेगा ना हमारे पास लूज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास 60 के साथ किसी से गेन तो नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, ये एक अपना किसी को डोनेट करेगा, क्या करेगा, एक किसी को दे देगा, लूज कर देगा। वहीं हम क्लोरीन का बनाते हैं, क्लोरीन के हमारे पास कितने होते हैं, 17, नंबर न्यूटन इक्वल टू 18। फर्स्ट शेल, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। अब ये गेन और लॉस क्यों करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके पास एक, हमारे पास जो है वो हमारे पास इसका इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास एक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आउटर मोस्ट शेल में पड़ा हुआ है। अब ये किसी से 60 डोनेट तो नहीं, 60 डोनेट मतलब हमारे पास गेन तो नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक किसी को डोनेट कर देगा, अपना एक किसी को डोनेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसने अपना ये एक जो है वो क्लोरीन को डोनेट कर दिया, क्लोरीन को एक डोनेट कर दिया। इससे क्या हुआ, इसने अपना लूज कर दिया, अपना इसने लूज कर दिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों क्या कर देते हैं, आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड ही बन गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, NaCl। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हो गया, NaCl। लेकिन अगर इनकी वैलेंसी की बात की जाए तो इसने एक लूज किया, किसी को दे दिया, और जब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाती है। बिल्कुल वहीं दूसरी तरफ जब क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से डोनेट, किसी से मांगा, गेन किया, उसने किसी से गेन किया, तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही थी कि आयोनिक कंपाउंड में एक 3D हमारे पास डायमेंशन क्रिस्टल हमारे पास लैटाइस बनता है, जहाँ पे ईच आयन इज सराउंडेड विद द अपोजिटली चार्ज्ड आयन। अब Na हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और हमारे पास Cl हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि उसके पास -1 है, उसने मांग किसी से लिया है और उसने डोनेट किया है। तो हर एक आयन जो होता है वो सराउंडेड होता है विद अनदर अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ये जरूरी है कि दूसरा आयन हो अपोजिटली चार्ज्ड होगा, तब भी हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, सो इधर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की अगर एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास NaCl, KBr, CuSO4, these are the examples of ionic compound। अब हम आते हैं अपने कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। जहां हम कह रहे थे कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ गेनिंग और लॉस कर रहा है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, वहीं दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, अब हमने कहा था कि आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट एग्जिट फ्रीली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो एग्जिट नहीं कर सकता,
जबकि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे exit in molecular form, they can exit in molecular form. और आपको पता है कि कंपाउंड मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल जो है इज द स्टेरियो रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे पास एक सच्चा एक स्टेरियो रिप्रेजेंटेटिव है कोवलेंट कंपाउंड का। एक मॉलिक्यूल हमें रिप्रेजेंट करता है कोवलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो कंपाउंड होता है उसको हम शो करते हैं विद द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड को हम शो करते हैं विद द फॉर्मूला यूनिट, और वहीं पे कोवलेंट कंपाउंड को हम शो करते हैं विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स को देखा जाए सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हमारे पास आ जाती है H2O, HCl, H2SO4। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एग्जांपल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। यहाँ पे क्या होता है कि अपना बॉन्ड शेयर करते हैं वो लोग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल CH4 के एग्जांपल भी ले लें, तो हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में ये भी समझाया था। क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है विद द हाइड्रोजन। इज अ कोवलेंट कंपाउंड। वो अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहे होंगे ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। वहां पे हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं साइड हो सकती हूँ। अब फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट दी मिक्सचर के बारे में। ठीक है, नहीं मिक्सचर से पहले हम कुछ कंपाउंड के नेम डिस्कस करेंगे, उनके केमिकल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके साइड में एक पिक्चर बनी आई होगी आपकी स्क्रीन पे जहां पर कुछ कंपाउंड और उनके फॉर्मूला लिखे होंगे, हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला कंपाउंड है वाटर। सो वाटर का हमारे पास फॉर्मूला है H2O। सेकेंडली सोडियम क्लोराइड जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हमारे पास है SiO2। हमारे पास फोर्थ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं अमूमन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है NaOH। उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास कंपाउंड है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला जिसे हम अमूमन वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है Na2CO3 डॉट 10H2O। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम अमूमन लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है CaCO3। इसके बाद हमारे पास शुगर का लिखा हुआ है जिसका फॉर्मूला है C12H22 and सल्फ्यूरिक एसिड उसे हम H2SO4 के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। एट लास्ट अमोनिया जिसे हम NH3 केमिकल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कुछ केमिकल फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने होंगे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अब हम आते हैं मिक्सचर की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? अब कंपाउंड और मिक्सचर आपस में डिफरेंट होते हैं, ये दोनों आपस में एज सम अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। अब जहां हम लोगों ने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिलहाल हम देखते हैं कि when two or more substances, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होते हैं, कंपाउंड मिक्स अप
फिजिकली, जो फिजिकली मिक्सअप होता है, when two or more elements or compound mix up physically without any physical without any fixed ratio, किसी fixed ratio के बिना, किसी fixed ratio के बगैर, they form mixture, they form mixture. अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था अबाउट द मिक्सचर दैट हमारे पास मैटर की दो टाइप्स होती हैं. प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर और हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर. तो मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर H2O, ठीक है, किसी के अंदर हम मिक्स करें तो वाटर या एलिमेंट आपस में मिक्सअप होते हैं फिजिकली. वहां पर हमने पढ़ा था कि केमिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे केमिकली नहीं है, यहाँ पर है फिजिकली. जब कोई चीज, जो कोई कंपाउंड या मिक्स एलिमेंट फिजिकली आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं किसी फिक्स रेशियो के बगैर, किसी भी फिक्स रेशियो के बगैर, वो कहलाते हैं मिक्सचर. अब हम देखते हैं कि जो मिक्सचर के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं. क्या करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी आइडेंटिटीज जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने डाला सॉल्ट प्लस वाटर, हमने उन्हें मिक्सअप कर दिया, ये हमारे पास क्या बन गया? मिक्सचर. अब अगर हम लोग देखें तो सॉल्ट की कंपोजिशन, जो सॉल्ट कंपोनेंट है, उसकी अपनी आइडेंटिटी फिर भी रहेगी और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी. सॉल्ट नमकीन होती है तो वो नमकीन ही रहेगी, पानी के जब मिलेगी तो वो सॉल्ट नमकीन रहेगा, ठीक है. और वाटर की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज रिमेन रहेंगी, रिटेन रहेंगी, ठीक है. जैसे कंपाउंड होने पर आता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं उसके कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अपनी प्रॉपर्टीज उनकी वहीं सलामत रहती हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं अबाउट द फिर हमने पढ़ा कि उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास रिमेन सेम रहती हैं, ठीक है. दे रिटेन द कंपोजिशन इज कौन? देयर कंपोनेंट, उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास रिटेन करते हैं देयर प्रॉपर्टीज, देयर आइडेंटिटीज, अपनी पहचान. आइडेंटिटीज मतलब पहचान, एंड प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज. अब हम आते हैं their component retain their identities and properties. अब हमारे पास हमने जहाँ तक पढ़ा था कि कंपाउंड जो होते हैं उसको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते इनटू अपने उनके कंपोनेंट के अंदर विद द सिंपल फिजिकल मेथड. लेकिन मिक्सचर के अंदर हम लोग मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड्स. हम उसे फिजिकल मेथड्स के जरिए उसको सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिजिकल मेथड कैसे? डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, precipitation, magnetization, filtration. तो हम इन तरीकों के हिसाब से, इन फिजिकल मेथड्स के जरिए हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. वहां पे हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो फिजिकली ही मिक्स होते हैं, लेकिन वो हमारे पास केमिकली मिक्स होते हैं, इसलिए हम उसको केमिकल रिएक्शंस के जरिए, केमिकल प्रोसेस के जरिए अभी भी उनको हम लोग कर सकते हैं. लेकिन मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड के जरिए ही हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, किसकी तरफ आएंगे हम लोग?
मिक्सचर की क्लासिफिकेशन, मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेमोजीनियस, जब वर्ड होमो का मतलब होता है सेम, एंड वही द वर्ड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं which have same composition throughout, जिनकी कंपोजिशन बनावट आपस में सेम होती है थ्रू आउट। वहीं दूसरी तरफ मिक्सचर के हमारे पास हेट्रोजीनियस के अंदर हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हैव नॉन यूनिफॉर्म, जिसे हम डिफरेंट भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, which composition is different, जिसकी कंपोजिशन अलग होती है, which composition नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन, जिसकी बनावट सेम नहीं होती थ्रू आउट। अब अगर हम इसकी अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो हमारे पास आ जाता है आइसक्रीम, एयर, गैसोलीन। ये हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जहां तक बात की जाए तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। उनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो रॉक, सैंड, क्ले, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। रिपीट कर लेते हैं, मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिजिकल रेशियो दे फॉर्म मिक्सचर। Their component remain retain their identities and properties, उनके जो components होते हैं उनकी identities और उनकी properties वहीं पे सलामत रहती हैं। Mixture can be separated through physical methods such as distillation, evaporation, precipitation, magnetization and filtration. अब हमारे पास mixture is classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, एयर, गैसोलीन, हमारे पास सेम कंपोजिशन होती है इनकी थ्रू आउट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, जैसे रॉक हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, इनके हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। सो ये था हमारे पास, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे मिक्सचर्स के कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अभी चाहे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक साइड बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कुछ मिक्सचर में बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास बताया हुआ है सॉइल के बारे में। सो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ट्रिक दिखा समझा देती हूँ। नॉटी, ओल्ड कैट, नेवर, मियाऊ। ठीक है, अब एन की जगह हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन। ओ ये हमारे पास एयर है, ओके याद रखें। फर्स्ट हमारे पास एयर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं अबाउट नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 प्लस जुड़ा नहीं है, एन से हम लिख सकते हैं हमारे पास मॉइस्चर, एन से हमारे पास क्या आ सकता है, लेट्स सी लिखते हैं। वेल अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सॉइल की तरफ। क्या है यार ये, अब सॉइल के अंदर हमारे पास आता है अबाउट सिल्ली कैट मेक्स एयर मेक्स वियर्ड आर्ट। ठीक है, ये आप जुमले याद करिए, आपको याद जाएगा। एस से हमारे पास आ जाएगा सैंड, सी से क्ले, एम से हम जान देखा जाए तो मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल
W से हमारे पास आ जाएगा वाटर एंड A से हमारे पास आ जाएगा एयर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज मिल्क। मिल्क, अब वो आपको पता ही होगा, मिल्क में कैल्शियम होता है, ठीक है, मिल्क में वाटर होता है, मिल्क में ताकत होती है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होती है। और आपने अगर नोट किया होगा तो कुछ दूर ऐसा है जिसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट का भी टेस्ट है, नमकीन सॉल्ट, तो मिनरल सॉल्ट भी लिख सकते हैं। वैसे वो चीज़ सेम होती है, पर आपको याद करवाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मिनरल सॉल्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल सॉल्ट हो गया, वाटर, कार्बोहाइड्रेट भी लिख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज ब्रास। क्लेवर ज़ेब्रा, क्या? क्लेवर ज़ेब्रा, कॉपर एंड जिंक। सो ये मैंने आपको ट्रिक के जरिए समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते, मुझे लगता है एंड से हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे किया होगा। नॉटी ओल्ड कैट नेवर मियाऊ, सिली कैट मेक्स वियर्ड आर्ट, कैल्शियम, वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, क्लेवर ज़ेब्रा, कॉपर जिंक। तो ये ट्रिक मैंने आपको सुनाया बिकॉज ये पेपर में हमेशा आता है, तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।